बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। मम्मी पापा और दीदी उसकी और एक छोटा बच्चा जो कि बहुत शरारती और बहुत लालची था। जब कभी भी उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते या कोई अच्छी चीज बनती तो वह ठूस ठूस कर खाता। उसकी माँ उसे बहुत समझाती कि बेटा इतना ज्यादा मत खाया करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। उसे तो वो खाने में ही मजा आता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ को पड़ोस में भजन कीर्तन में जाना था। उसकी माँ बोली तुम लोग दोनों भाई बहन रहना, मैं आती हूँ। जैसे ही उसकी माँ घर से निकली ये अपनी दीदी को तंग करने लगा। बोला मुझे हलवा खाने का मन हो रहा है। उसकी दीदी ने बोला कि मुझे तो हलवा बनाना आता नहीं है, माँ आएगी तब बना के खा लेना। लेकिन नहीं, प्लीज दीदी कर दो ना दीदी, प्लीज दीदी बना दो। ऐसे बहुत ज्यादा जिद करने लगा। उसकी बहन ने भी बोला चलो ठीक है, चल तो बनाते। बोले मैं भी तो आपकी मदद करूंगा हलवा बनाने, मेरे को मालूम है माँ कैसे बनाती है। और दोनों भाई बहन रसोई में गए। वहाँ पर उसने सबसे बड़ी कढ़ाई उठाई है ना, और उसको गैस के ऊपर रख दिया। फिर घी का डब्बा उठा के सारा घी उसमें उड़ेल दिया। उसकी बहन बोली क्या कर रहे हो इतना सारा। बोले नहीं नहीं ऐसी बनता है। और फिर उसने ढेर सारा आटा भी उसमें डाल दिया। अब अपनी दीदी को बोला उसको करछली से धीरे धीरे चलाओ। फिर ऐसे करते रहो, मम्मी ऐसे करती रहती है तो वो करने लगी। उसका आटा भुंज गया। बोले अब शक्कर डाल दो। तो उसने पूरा जो एक बड़ा सा कंटेनर था वो शक्कर भी डाल दी और फिर पानी भी डाल दिया। पूरी कढ़ाई भर के हलवा बन गया। अब उन्होंने गैस बंद किए और दोनों भाई बहन खाने बैठे। उसने उसकी बहन ने 2 प्लेटों में निकाला और खा के वो बोली अब बस करो, बाद में खाना। तो वो नहीं बोला नहीं तुम जाओ। और वो अपना उसमें से निकाल के खाता गया। ढेर सारा हलवा खा लिया उसने। अब तब तक उसकी माँ भी आ गई। माँ को खुशबू आई। बोले क्या चीज बन रही है। आई देखा। बोले तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो तुमने क्यों ये सब बनाया। तो वो बोलने लगी उसकी बहन। बोले माँ मैं तो मना कर रही थी लेकिन ये नहीं माना। बोले ठीक है अब जो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना, जब मैं घर में न रहूं तो गैस के पास जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता गया, रात होने लगी और उसके पेट में हल्का हल्का दर्द चालू हुआ। लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब 2-3 घंटे हो गया, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो वो रोने लगा। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ। बोले मेरा बहुत पेट दुख रहा है। तो बोले और खाओ हलवा, है ना, जब मना करती हूँ ज्यादा मत खाओ तो तुम तो सुनते नहीं हो। और फिर भी माँ है, माँ को दया आ गई। बोले क्या करे, फिर अपना जो भी था उसने बोला ये खा लो, थोड़ी जैसे घरेलू देते हैं अजवाइन वगैरह, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर और धीरे धीरे रात होती जा रही थी तो उसकी माँ ने डॉक्टर को फोन किया। उनका जो फैमिली डॉक्टर था, डॉक्टर साहब आए। पेट एकदम कड़ा, बिल्कुल पत्थर जैसा हो रहा था और वो रोए जा रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ। तो उसकी बहन ने पूरा हाल बताया कि इसने ऐसा ऐसा किया, हलवा खाया खूब सारा। तो डॉक्टर बोला कि हंसने लगा। फिर बोला ठीक है मैं दवाई देता हूँ। और उन्होंने उसको कुछ दवाई दी तो उसको थोड़ा आराम लगा। तब तक उसके पापा भी आ गए और पापा भी चिंतित हो गए ये क्या हो गया। तो उसकी माँ बोली इशारे से ठीक है। फिर वो गैस पास हुई। उसके बाद में बोला मेरे को पॉटी आ रही है, पॉटी भी गया। फिर खूब सारी डकार लिया और उसका पेट बिल्कुल हल्का हो गया। तब फिर डॉक्टर ने बोला अब कभी ऐसे खाना नहीं, है ना, इतना नहीं खाते हैं। फिर अपने सुबह जब वो सो के उठा तो अपनी मम्मी के गले से लग के रोने लगा। उसकी माँ बोली अब क्यों रो रहे हो। बोले मम्मी मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे वो करूंगा, कभी भी इतना ज्यादा खाऊंगा भी नहीं, है ना। तो उसकी मम्मी ने प्यार से उसको खूब प्यार किया। बोले ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों को कि अपने माँ बाप का हमेशा कहना सुनना चाहिए और कभी भी किसी चीज की अति नहीं करना चाहिए, न खाने की न खेलने की, है ना। सब काम समय पे और अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू।